नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मूर्त्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा स्वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रयचित्तहरेरुदारे तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह श्री भक्तामृत स्तोत्र जिसके रचयिता आचार्य भगवान मांगतुंग स्वामी है, इसका हम सभी लोग अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, अर्थ समझ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कुल 13 काव्यों का अर्थ समझा, राइट। पिछले काव्य में हमने क्या देखा था? ये पढ़ा था कि हे जिनेन्द्र देव, आपका मुख देवों, मनुष्यों, नागेंद्र, धर्मेंद्र के नेत्रों को भी आकृष्ट करता है। आपके मुख ने तीनों जगत के समस्त उपमानों को संपूर्ण रूप से जीत लिया है। कहाँ समस्त उपमा जयी आपका मुख, और कहाँ कलंक से मलिन चंद्रमा, जो कि दिन में पलाश के पत्तों के समान फीका पड़ जाता है, निष्प्रभ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा हमने पढ़ा था। ध्यान है सभी को। काव्य वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तृतयोपमान बिंबम कलंक मलिनम को निशाकरस्य यद्वा सरे भवति पांडुपलाश कल्पम। इतनी सुंदर स्तुति आचार्य देव ने की। आइए अब हम लोग अगला 14th नंबर का जो काव्य है उसको प्रारंभ करते हैं। चलिए सभी लोग साथ में पढ़ेंगे हाथ जोड़ करके। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रिता त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। बड़ा सुंदर काव्य है ये। देखिए क्या बोल रहे हैं अभी इस काव्य में। अपने को बहुत सारी बातें सीखने मिलेगी आज, कैसे आचार्य देव भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। संपूर्ण, संपूर्ण मतलब परिपूर्ण, पूरा, ओ कंप्लीट। मंडल शशांक, मंडल शशांक मतलब ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है। मंडल शशांक आएगा, है ना, वहां 2 बार आ गया आई थिंक श। मूल में मंडल मूल में भी है। अच्छा शशांक सही है ना, शशांक। तो क्या लिख रहे हैं? मंडल शशांक। मंडल मंडल मतलब समूह, काय का समूह? शशांक, शशांक मतलब चंद्रमा। शशांक किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा का समूह। कैसा समूह? मंडल, चंद्र मंडल कैसा? कला कलाप, कलाओं का समूह। अब थोड़ा सा फर्स्ट लाइन को पहले अपन समझ ले, यहाँ बोल क्या रहे हैं एग्जैक्टली। चंद्रमा की कलाएं होती है, देखिए आपने चंद्रमा की 16 कलाएं नहीं देखी? देखो अपन दिखाते हैं, आपको फोटो दिखाता हूं मैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
आ, देखिए ये फोटो दिख रहा है आप लोगों को। ये चित्र कभी कहीं पर देखा होगा आपने, बुक्स वगैरह किताबों में भी होता है। और ये क्या है, चंद्रमा की कलाएं। कलाएं मतलब कि कैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता 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 पूर्णिमा के दिन तक, पूर्णिमा तक पूरा बढ़ जाता है ना। और फिर घटता 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 कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक पूरा का पूरा गायब हो जाता है। राइट, ये चंद्रमा की 16 कलाओं की बात, 16 कलाएं होती है। 16 कैसे हुई कि ऊपर 16, शुक्ल पक्ष की 16 और कृष्ण पक्ष की 16, ऐसे ये 16 कलाएं अभी समझेंगे अपन थोड़ा। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कला कलाप, कलाओं का समूह। ये चित्र हटा दूं मैं, सबको ख्याल में आ गया। यहाँ पर अपन और समझ सकते हैं। ये जो पहला वाला चित्र दिख रहा है बिल्कुल फर्स्ट, बिल्कुल एक बारीक सी लाइन दिख रही है, ये है एकम का चांद। फिर और थोड़ा सा दिख रहा है, वो है दूज का चांद। ऐसे तीज का, फिर चौथ का, पंचमी का, ऐसे करते 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 बढ़ता जाता है। और फिर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा होता है। और फिर वो जो उसकी 16वीं कला आती है, वो उस पूर्ण पूर्णता को लिए हुए वो चंद्रमा है। राइट। तो अब आपको समझ में आया ना, कला कलाप। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पर क्या रेफरेंस है उसको समझते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, माने परिपूर्ण चंद्रमंडल। कैसा है वो चंद्रमंडल, कला कलाप, कला मतलब उसकी वो अलग अलग शेप, और कलाप मतलब उन कलाओं का समूह। कैसा है वो चंद्रमा, अलग अलग कलाओं का समूह है। आगे, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। शुभ्रा माने श्रेष्ठ, स्वच्छ। कैसा स्वच्छ, कैसा श्रेष्ठ, अब यहाँ समझिए। जो स्वयं भी निर्मल है, और जिसके साथ जो मिले वो भी निर्मल हो जाए, उसको बोलते हैं शुभ्र। आप लोगों ने कभी वंदे मातरम पढ़ा है या स्कूल वगैरह में कभी, तो उसमें भी एक लाइन आती है, शुभ्र ज्योत्सना। शुभ्र, वहां भी एक शुभ्र शब्द आता है। शुभ्र, शुभ्र मतलब होता है वह जो स्वयं तो स्वच्छ है, जो स्वयं तो निर्मल है, और उसके संयोग में कोई मलिन वस्तु भी आ जाए उसको भी वो निर्मल कर देता है। आइए क्या बात समझ में है? कुछ उदाहरण ध्यान आ रहा है, आप लोग घर में यूज करते, फिटकरी, फिटकरी यूज करते। देखो फिटकरी स्वयं निर्मल है, और कतक फल बोलते हैं उसको, शास्त्रों में कतक फल आता है, उसके अलग अलग। तो वो फिटकरी स्वयं निर्मल, और उसके संयोग में कितना ही मलिन से मलिन पानी भी नहीं आ जाए, उसको भी वो बिल्कुल निर्मल कर देती है। सारी गंदगी बैठ जाती है और स्वच्छ पानी बिल्कुल ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो शुभ्र मतलब जो बिल्कुल श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब सबसे अधिक निर्मल, और जिसके आश्रय से दूसरी चीज भी निर्मल हो जाए, मल रहित हो जाए, वह शुभ्र। गुण, गुणास्त्री, देखो गुणास्त्री भुवनम लिखा ना, तो वो आधा स कैसा आया, गुण और त्रिभुवन, त्रिभुवन दोनों का संधि होकर के गुणास्त्री भुवनम। गुणा मतलब गुणों का समूह। भगवान के गुण कैसे है, भगवान के गुण शुभ्र है, शुभ्र गुण वाले। अरे शुभ्र लिखा ना, शुभ्रा गुणास्त्री भुवनम तव लंघयंती। कैसे है भगवान आपके गुण, कि आपके शुभ्र गुण है। कैसे है शुभ्र गुण मतलब कि आपके गुण से आप तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, और तीनों जगत के अभी आ गया त्रिजगदीश्वर, तीनों जगत के जितने जीव है, इस लोक में जितने जीव है, वो भी आपके गुणों से लाभान्वित हो रहे हैं। वो फिटकरी स्वयं में तो स्वच्छ है ही, और उस फिटकरी के संयोग में जो मलिन पानी आ रहा है, और पानी भी स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही है जिनेन्द्र देव, आपके गुण वो तो अपने आप में पवित्र महान है ही। आप स्वयं तो अपने गुणों से लाभान्वित हो ही रहे हैं, पर आपके गुणों से ही पूरा जगत को लाभ मिल रहा है। समझेंगे। और तव लंघयंती, तव लंघयंती माने आपके गुण त्रिभुवनम, तीनों लोगों लोकों को लंघयंती, लांग रहे। लांग रहे मतलब समझ में आता है, लांग रहा है मतलब कि
तीनों लोकों में भी उनकी वो फिट नहीं बैठ रहे। आप में इतने गुण हैं। अरे, इसका थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव बनता है ना भाई, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। इसका मतलब लिमिट में रहो। और भगवान के गुण कैसे हैं? अनलिमिट। अनलिमिट मतलब कि तीनों लोकों को भी लांघ दे, तीनों लोकों में भी ना समाये। ऐसे है जिनेंद्र देव, आपके गुणों का समूह तीनों लोकों को लांघ रहा है। इतने आप में गुण हैं। स्तुति चल रही है ना भगवान की, तो भगवान की स्तुति करते हुए क्या बोल रहे हैं कि आपका, आप ऐसे गुणों के निधान हैं, आप ऐसे गुणों के भंडार है क्या, कि आपके गुणों का समूह तीनों लोकों को लांघ रहा है। आया समझ में? चलो अगली दो पंक्ति देखते हैं। ये संश्रिता त्रिजगदीश्वर नाथम एकम नाथमेकम। ये माने जो संश्रिता, आश्रित है किसके? त्रिजगत ईश्वर नाथ मेकम, जो तीनों जगत के ईश्वर, ऐसे एक स्वामी आप है। तीनों जगत के ईश्वर, तीनों जगत के ईश्वर माने इस पूरे लोक का कोई एक ईश्वर है, तो कौन है? वो आप है। और ये संश्रिता, और जो आपके आश्रित है, जो आपके आश्रय में रहे, और सरल भाषा में जो आपकी छत्र छाया में रहे। अरे, आप तो तीनों लोकों के नाथ हो, आप तो तीनों लोकों के ईश्वर हो। और जो आपके आश्रित रहे, जो आपकी छाया में रहे, कस्ते कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। कौन उन्हें अपने इच्छा अनुसार चलने में रोक सकता है? कह, कौन? तान, उन्हें। किन्हें? कि जो आपके आश्रित है उन्हें, जो आपके आश्रित है उन्हें अपनी इच्छा अनुसार संचरत, चलने में कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब इसका एक बार पूरा जनरल मीनिंग देख के फिर इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हे तीर्थंकर, हे तीर्थंकर परमात्मा, जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्रमा, शशांक है ना, ने अपनी पूर्ण शुभ्र कलाओं से संपूर्ण आकाश व्याप्त कर लिया है, उसी प्रकार आपके अनंत शुद्ध गुणों से पूरा तीनों लोक, ये तीनों जगत व्याप्त है। आप तीनों जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आपके आश्रितों को मोक्ष मार्ग में विचरण करने से कौन रोक सकता है? हाँ, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब समझते हैं। अभी ये अर्थ ही अपने सामने रहेगा। अब थोड़ी सी अपन डिटेलिंग करते हैं इसकी। पहले यहाँ पे बात की ना, अब यहाँ पे कैसे कंपेयर किया है कि जैसे चंद्रमा की कलाओं से पूरा लोक, पूरा आकाश व्याप्त हो जाता है, ऐसे ही आपके जो गुण हैं इनसे पूरा तीन लोक क्या हो जाता है? व्याप्त। प्रश्न कि भगवान के गुणों से तीनों लोक कैसे व्याप्त हो सकते हैं? क्यों? जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा की चांदनी तो चलो यहाँ तक आ रही है, तो चंद्रमा की चांदनी यहाँ तक व्याप्त है, राइट, यहाँ तक फैली हुई है। तो प्रश्न ये है कि भगवान के जो गुण हैं, भगवान के गुण तीनों लोकों में कैसे फैल सकते हैं? प्रश्न आया कि नहीं समझ में? आचार्य देव क्या बोल रहे हैं कि जैसे वो चंद्रमा अपनी कलाओं से पूरे आकाश में फैला हुआ है, ऐसे ही आपके जो अनंत गुण हैं ये तीनों लोक में फैले हुए हैं। तो फिर प्रश्न किया कि ऐसा कैसे संभव है कि भगवान तो समोच्च शरण में विराजमान है, राइट? अभी तीर्थंकर भगवान की चल रही ना अरिहंत, वे तो समोच्च शरण में विराजमान है, इनके गुण तीनों लोक में कैसे व्याप्त है? देखो कैसे व्याप्त। क्या है? भगवान कैसे है? सर्वज्ञ है, राइट? क्या क्या जानते हैं? तीनों लोक को जानते हैं। और तीनों लोक क्या? तीनों लोकों को भी लांघ रहे हैं। बात क्या आ रही, क्या लिखा था? क्या लाइन थी वो? त्रिभुवनम तव लंग, तीनों भुवन को भी लांघ रहे। लांघ रहे मतलब तीन लोक तो ठीक, और लोक के बाहर जितना अलोक है वहां तक आपके गुण फैल रहे हैं। प्रश्न कैसे फैल रहे हैं? कि भैया भगवान के पास ज्ञान है, ज्ञान उनका गुण है।
राइट। तो वो ज्ञान से, उस ज्ञान गुण से वो कहाँ कहाँ का जान रहे हैं, किस किस को जान रहे हैं, किस किस को जान रहे हैं? सर्वलोक को, और लोक के भी बाहर जो अलोक आकाश है, संपूर्ण विश्व को जो जानते हैं, ऐसे भगवान है ना, ऐसा सर्वज्ञपना है, ऐसे केवल ज्ञानी वे है। तो भगवान का ज्ञान समस्त लोक में व्याप्त है। क्यों? कि उनका ज्ञान समस्त लोक को जानता है। आइए, बात समझ में आई कि नहीं आपको? भगवान अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को जान रहे हैं। ये ऐसा बता रहा है कि भगवान का ज्ञान संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। अरे जैसे अपन नहीं बोलते भाई हमारी नजर सब जगह है, तो हमारी नजर सब जगह मतलब नजर तो यही है ये दो, कि नहीं, नजर सब जगह है मतलब कि हमको उधर का भी पता है क्या चल रहा है, वहां क्या हो रहा है वो भी चल रहा है, यहाँ सब जगह की जानकारी है, हमारी नजर चारों तरफ है। ऐसे ही भगवान की नजर कहाँ कहाँ है? नजर माने ज्ञान, कहाँ है भगवान का ज्ञान? संपूर्ण विश्व में फैला हुआ। हाँ, आई पहली लाइन समझ में? तीनों जगत को लांग रहा है। अरे ये गजब है। विश्व में किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं पाया जाता। ज्ञान तो सभी जीवों में है, पर जैसा ज्ञान जिनेंद्र देव के प्रकट हुआ है, ऐसा ज्ञान जगत में और किसके पास होगा बताओ? किसी के पास नहीं। क्या बोल रहे हैं कि आपके गुणों की, अब देखो एक बात तो ये कि जैसे वो चंद्रमा की कलाएं पूरे आकाश में व्याप्त है, ऐसे ही आपके गुण संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। अब प्रश्न है कि भैया ये चंद्रमा के साथ में और चंद्रमा की कलाओं से ये कंपैरिजन कैसा हुआ, ये थोड़ा हमको समझाओ। देखो थोड़ा सा बताते हैं। चंद्रमा की कितनी कलाएं? 16 कलाएं, है ना? तो 16 को अपन समझो अनंतानुबंधी आदि चार। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान। ऐसे चंद्रमा की 16 कलाएं, ऐसे जिनेंद्र भगवान ने इन 16 के 16 जो है कषाय, इनका नाश करा, इनको जीत लिया। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ही रूपक है। अपन वही सिद्धांत तो ऐसा नहीं समझ सकते, अपने समझने के लिए अपन उसको समझ लेते हैं। और दूसरा, आप लोगों ने दूज का चांद देखा है? दूज का, अरे दूज के चांद के बारे में सुना तो होगा ना। बिल्कुल दूज के चांद जैसे हो। बिरबल ने अकबर की तारीफ करी और बोला कि महाराज आप तो दूज के चांद जैसे हैं। तो अकबर बड़े गुस्से में आ गया। क्यों गुस्से में आ गया? कि क्या हम तुमको दूज के ही चांद लगे? तीज का बोल देते, चौथ का बोल देते, क्यों? कि नहीं, दूज के चांद तो, दूज का चांद मतलब पता है, समझ में आता है क्यों बोलते हैं? हम्म। दूज का चांद क्यों बोलते हैं? देखा है कभी? चलो आपको दूज का चांद दिखाते हैं। एक मिनट, हाँ। स्क्रीन शेयर दिख रहा है सभी को? दूज का चांद, ये दूज का चांद है। अभी दूज के चांद की एक खासियत होती है, देखेंगे ना इस चित्र को तो आपको समझ में आएगा। अरे ये क्या, कि जितना प्रकट हुआ है, कितना हुआ है वो दिख रहा है, और अभी कितना होना है वो भी दिख रहा है। ये दूज के चांद में खासियत होती है। ठीक है। तो अब इससे क्या समझे कि अभी भक्ति कौन कर रहे? भक्ति कौन कर रहे? आचार्य देव। आचार्य देव भक्ति कर रहे ना। तो आचार्य देव चंद्रमा के कंपैरिजन में रख के भक्ति करी। तो हे भगवान, आप तो वो 16 कलाओं से, कलाओं का समूह रूप में आपके गुण व्याप्त रहे हैं। माने आप तो वो 16वीं कला हो। कैसी 16वीं कला? कि जो संपूर्ण रूप से प्रकट हो गई है, पूरे लोक में व्याप्त है। और हम मानो दूज के चांद है। कैसा दूज का चांद? कि हमारा अभी कुछ तो प्रकट हो गया है, पर हमको पता है आपको देख करके कि हमारी भी आपके समान ही दशा होगी। अभी इतनी दशा हमारी प्रकट हुई है, और अभी इतनी होनी है। क्या बोला?
अभी हमारी इतनी दशा, आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? ये चंद्रमा दिख रहा है कि नहीं सब लोगों को? बोलो भाई, हाँ कि ना? चंद्रमा सभी को दिख रहा है? कैसा है ये चंद्रमा? दूज का क्रिसेंट मून बोलते, क्रिसेंट मून इसी को बोलते। हाँ। तो क्या होता है कि भाई थोड़ा सा प्रकट है, और बाकी वो सर्कल में दिख रहा है शेडो रूप में, कि इतना अभी प्रकट होना और बाकी है। आपने पूर्णता की प्राप्ति कर ली है, और हमारा लक्ष्य पूर्णता का है। उस पूर्णता की ओर हम अग्रसर है। दूज का चांद वृद्धि को दिखाता है। दूज का चांद वृद्धि दिखाता है, मतलब कि आपकी दिनों दिन, वो जो बिरबल ने अकबर को बोला, आप दूज के चंद्रमा के समान है महाराज। इसका मतलब कि आपकी दिनों दिन आपकी वृद्धि होती जाए, आप बढ़ते जाए, आप बढ़ते जाए। जैसे ही आचार्य देव भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और क्या भावना है कि जैसे आपने अपने समस्त गुणों को प्रकट कर लिया है, ऐसे हम भी हमारे आत्मिक गुणों का विकास करते जाएं। ठीक है? ये भावना होनी चाहिए प्रत्येक भक्त की, जो भक्ति कर रहा है। क्या? कि हे जिनदेव, जैसे आपकी संपूर्ण गुणों को आपने प्रकट किया है, ऐसे हमारे भी संपूर्ण गुण प्रकट हो, हम भी आप समान ही हो। पढ़ते ना, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जैसी दशा आपने प्राप्त की है, ऐसी हमारी भी दशा हो रही। ये हमारी भावना है, ऐसी हमारी भक्ति है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। अब एक बात और, एक शब्द यहाँ पर और आया ना, आश्रित। मिल गया सभी को? आश्रित, संश्रितास्त्र जगदीश्वर नाथ में, माने जो आपके आश्रित है। प्रश्न, भगवान के आश्रित कौन है? आश्रित मतलब क्या होता है? क्यों आश्रित मतलब क्या होता है? आप लोगों ने ये सुना है कभी, भैया जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है? ये सुना है कभी डायलॉग? जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? ऊपर वाला है, उसका भगवान है। हाँ, उनके सानिध्य में होना, उनके आश्रित होना। अब ठीक है, अब जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। तो अभी अपन लोग ऐसे ही नहीं बोलते लोक में कि भैया तो इसका कोई नहीं है, ये तो भगवान भरोसे है, इनका तो भगवान ही है जो है। तो प्रश्न, क्या इनका सच्ची में कोई नहीं है? इनके माता पिता? कि नहीं भैया वो तो गुजर गए जब छोटे थे ना, तभी माता पिता चले गए थे। क्या अच्छा भाई बहन? कि नहीं, भाई बहन भी नहीं। पड़ोसी तो होंगे, रिश्तेदार तो होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसका सच्ची में कोई नहीं हो। कोई है ऐसा जिसका कोई नहीं हो? कोई आ रहा है आपके ख्याल में? अरे भैया नहीं, वो तो पता नहीं, बिल्कुल गरीब है, हमको तो रेलवे स्टेशन पर मिला था। क्यों? हमको पता ही नहीं उसके बारे में। उस जरूर, वो जरूर हो सकता है कि उसका कोई नहीं हो, कि उससे भी अपन पूछो ना, तो वो बोलेगा कि नहीं, ये शरीर तो मेरा है। अरे उसका कोई नहीं होनी, शरीर उसका है। उसकी मान्यता में ही है कि नहीं? आप मुझे कोई ऐसा जीव बताओ जिसका सच्ची में कोई नहीं हो। कौन है? कि जो स्तुति कर रहे हैं वे मांगतुंग मुनिराज, उनका कोई नहीं है। उनका कोई नहीं है। मुनिराज का कौन है, अच्छा बताओ। घर, परिवार, मकान, महल। अच्छा, पीछे का मंडल, ये पीछे का मंडल भी साथ है, और उन्हें वे अपना मानते कहाँ है? अच्छा, शरीर, इस शरीर में है, पर शरीर को अपना मानते कहाँ है? वास्तव में उनका कोई नहीं है। हाँ, अब जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। ये आश्रित पना है। आश्रित मतलब समझ रहे? अभी आश्रित की बात करते कि भैया ये इनके आश्रित है, इनका कोई नहीं है, इनके तो बस ये एक ही है, इन्हीं के आश्रित है ये। ऐसा ही आचार्य देव क्या बोल रहे हैं कि पूरे तीनों जगत के आप एक ईश्वर है। ओहो, और पूरा जगत आपके आश्रित है। क्यों आपके आश्रित है? क्योंकि जैसा ये पूरा जगत होना चाहता है, वैसे आप हो चुके हो। अरे बात आ रही कि नहीं पकड़ में? क्या डाला मैं लिखा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत,
सुख चाहे दुखते भयवन। तीनों लोकों में अनंत अनंत जीव है, और हर एक जीव की सिर्फ एक ही डिजायर है। क्या? क्या चाहता है हर एक जीव? सुखी होना चाहता है। सुख के सिवाय और क्या चाह रहा है बताओ? अरे यहाँ तक कि कोई अगर झगड़ा कर रहा है ना, झगड़ा भी वो सुखी होने के लिए कर रहा है। कोई अगर चोरी कर रहा है ना, तो चोरी भी वो सुखी होने के लिए कर रहा है। कोई अगर पाप कर रहा है ना, तो पाप वो सुखी होने के लिए कर रहा है। दुखी होने के लिए कोई पाप करता है क्या? अच्छा, आप ही बताओ, आप लोगों ने कभी ध्यान है कि कोई काम दुखी होने के लिए किया हो? अपन रात में सोते हैं सुखी होने के लिए, सुबह उठते हैं सुखी होने के लिए, भोजन करते हैं सुखी होने के लिए, घूमते हैं सुखी होने के लिए। हर काम, इस विश्व का हर एक जीव सुखी होना चाहता है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब भगवान तीनों जगत के एक ईश्वर, ऐसा कैसे कि तीनों जगत में वो एक ही इस टाइप के हैं जो एक्चुअल में सुखी हो गए हैं? तो पूरे तीन जगत के जीवों के वो ईश्वर है, इसलिए तीनों लोग उनके आश्रित है। बात आई कि नहीं समझ में? संश्रित क्या लिखा? ये संश्रितास्त्र जगदीश्वर नाथ में। तीनों लोक के जीव आपके ही आश्रित है। क्यों? कि हर एक जीव सुखी होना चाहता है। और हे जिनेन्द्र देव, आप ही है जो वास्तव में सुखी हुए हैं। इसलिए जगत में अगर किसी को भी सुखी होना हो, चाहे वो देव हो, क्यों, चाहे वो नारकी हो, चाहे कोई हो, उसको अगर सुखी होना हो तो उसको आपकी शरण में आना ही पड़ेगा। आपके सिवाय और जगत में उनका कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है मतलब? कोई नहीं है का मतलब क्या? वो है ना उसमें, वो एक गाने में आता है ना, तुमरे बिन हमरा को नहीं। तो को नहीं मतलब कि भैया अब एक आप ही हो, आपके सिवाय हमारा अब और कोई दूसरा नहीं है। हम आप ही के आश्रित है। क्या बोला? हम आपके ही आश्रित है। आपके सिवाय हमारा और कुछ नहीं है, और कोई नहीं। ईश्वर का मतलब स्वामी, नाथ। ठीक है। चलो, अब अंतिम ये तीन लाइन समझ में आई? वापस से शॉर्ट में देखो, तीनों लाइन को वापस देखते हैं, फिर चौथी पाएंगे अपन। क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रि भुवनम तव लंघयन्ति। जैसे संपूर्ण कलाओं के समूह सहित वह चंद्रमा पूरे आकाश में व्याप्त है, ऐसे ही है जिनेन्द्र देव आपके ये गुण। कैसे है आपके गुण? वो चंद्रमा के समान। कैसे है चंद्रमा के समान? कि स्वयं भी निर्मल है, और जो उसकी निर्मल चांदनी के नीचे आता है उसको भी निर्मलता मिलती है। उसको भी शीतल, वो शीतल है, और जो उसकी चांदनी के नीचे आता है उसको भी शीतलता मिलती है। ऐसे ही है जिनदेव, आप स्वयं तो सुखी है। जो आपके, जो आपको फॉलो करेगा वो स्वयं भी सुखी होगा। जो आपके मार्ग पर चलेगा वो भी सुखी होगा। ऐसे ही आपके जो गुण हैं तीनों लोकों में व्याप्त है, तीनों लोकों में फैले हुए हैं। जो आपके आश्रित है। नहीं क्या? हाँ, ये संश्रितास्त्र जगदीश्वर नाथ में कम। तीनों जगत के आप एक स्वामी हैं, और जो आपके आश्रित हो उसको कौन रोक सकता है? संचरितो यथेष्टम। चरना मतलब समझते हो? चरना शब्द सुना आपने? हाँ, निशाचर। निशाचर सुना है? निशाचर जो रात में चलते हैं, रात में ही निकलते हैं, वे कहलाते निशाचर। चरना मतलब चलना। कहाँ चलना? यथेष्टम। यथेष्टम मतलब अपनी इच्छा अनुसार। इष्ट मतलब होता है इच्छा, यथा मतलब अपनी, अनुसार। अपनी इच्छा अनुसार कोई अगर चलना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है? क्यों? क्योंकि वो आपके आश्रित है। और जो आपके आश्रित होगा, जगत में कौन दूसरा ऐसा पैदा हुआ है कि जो उसको रोक सके? क्यों? जिसके ऊपर मोदी जी का हाथ हो, अब उसको कौन हाथ लगा सकता है? अरे मोदी जी तो चलो बहुत दूर गए,
अपने घर का ही कोई हेड हो, अपने घर में दादाजी बिल्कुल हीरो है। अब दादाजी का हाथ जिस बच्चे के सिर पर हो, अब उस बच्चे को कौन डांट सकता है? उस बच्चे को कौन रोक टोक कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही आप तो तीनों जगत के एक स्वामी हो, और जो आपके आश्रित है, माने जो आपकी शरण में आएगा, जो आपके गुणों का अनुसरण करेगा, वो अपने इच्छा अनुसार चलेगा। इच्छा अनुसार चलेगा मतलब कि जो वो चाहता है वो उसको मिलेगा। प्रश्न क्या चाहता है? कि भगवान के पास आके भगवान की स्तुति कर रहा है, तो भगवान के जैसा ही होना चाहेगा ना। भगवान वीतरागी है, स्वयं भी वीतरागी होना चाहेगा। भगवान सर्व सुखी है, स्वयं भी सर्व सुखी होना चाहेगा। तो अपन बोलेंगे कि ये भगवान की स्तुति कर रहा है, इसको भगवान अच्छे लग रहे हैं, इसलिए तो ये भगवान की स्तुति कर रहा है। और जो भगवान आपकी स्तुति करता है, कि जो आपके आश्रित है, इस विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसको रोक सके। उसको उसका चाहा हुआ जरूर मिलता है। समझ में आया? चाहा हुआ जरूर मिलता है। ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको यथेष्टम को और समझते हैं। यथा इष्ट। यथा इष्ट मतलब जो वर्तमान में बेस्ट हो सकता हो। राइट। वर्तमान में जो बेस्ट मुझे मिल सकता हो वो यथेष्ट। अब स्तुति कौन कर रहे हैं? कि भैया स्तुति कर रहे हैं आचार्य देव, तो आचार्य देव के लिए इष्ट क्या होगा? इष्ट क्या होगा? आचार्य देव क्या चाहते होंगे? बोलो। आचार्य मांगतुंग स्वामी स्तुति कर रहे हैं, और वो ऐसा बोल रहे हैं कि हे जिनेन्द्र देव, हम आपके आश्रित हैं। राइट। हम आपके आश्रित हैं, और आपके आश्रित जो चल रहता है उसको यथेष्ट मार्ग पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रश्न है कि आचार्य मांगतुंग स्वामी की क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं वर्तमान में? अभी आप सुख बोल रहे हो, तो सुख तो रिजल्ट है, वो तो अर्हंत दशा सिद्ध दशा, वो तो फ्यूचर की बात हुई। वर्तमान में वो क्या चाह रहे हैं? मोक्ष मार्ग में तो वो है ही। ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि मोक्ष मार्ग बना रहे। और और मुनिराज के एंगल से बात करें, तो हम जो अभी इस काल में सर्वोत्कृष्ट हो सकता है, ऐसा सातवां छठा गुणस्थान, हम तो यही चाहते हैं। हम अपने स्वरूप की लीनता और स्वरूप से बाहर आवे तो आपकी भक्ति, बस इसके सिवाय हमको और कुछ नहीं। आया समझ? यथेष्टम का अर्थ कर रहे हैं अपन। वर्तमान में वर्तमान क्षमता अनुसार जो बेस्ट हो सकता है वो मिलता है। ठीक है। चलो अब प्रश्न, कि भैया अब इस काव्य में तो इतना साफ साफ तो लिखा है क्या, कि जो भगवान की स्तुति करता है, भगवान की शरण में आता है, भगवान के जो आश्रित होता है, उसकी उसको अपनी इच्छा अनुसार चलने में कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो इच्छा अनुसार चलने मतलब कि अब कोई व्यक्ति ऐसा भी अर्थ कर सकता है कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो क्या करो कि आपको सर्व क्या बोलते हैं उसको? सर्व मनोकामना पूर्ण, ये मंत्र है। क्या करो कि आप इस वाले मंत्र को पढ़ो, और आपकी जो जो इच्छाएं है वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। यथेष्टम लिखा है, आप जो चाहते हो वो मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कि अगर ऐसा हो, सुनना, अगर सच्ची में ऐसा हो जाए क्या, कि हम जो चाहे, या मैं और सिंपल करता हूं, मैं जो चाहूं वो मुझे भगवान दे दे, तो इसमें अच्छा है कि बुरा है? आप लोग फेयर आंसर देना, हाँ, जो आपको लग रहा है। मैं जो चाहूं, और मैं बिल्कुल दिल से सच्ची भक्ति करूंगा,
और वीतरागी भगवान की करूंगा, रागी द्वेषी के पास अपन नहीं जाएंगे। ऐसे वीतरागी जिनेंद्र देव के पास मैं आऊं और मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाए, तो बताओ ये अच्छा है कि नहीं? अरे हाँ ना तो आप जवाब दे सकते हो, सभी लोग जिनके वीडियो बंद भी है, बोलो भाई। अच्छा है ना? अरे अपन जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? कि सुनो, दिक्कत है। ऐसी दिक्कत है कि मैं जो चाहूं, हो सकता है वो दूसरे को ना सुहाए। सुहाए मतलब समझते हो? सुहाए, सुहाना मतलब पसंद आए। तो अब क्या हो सकता है कि जैसे उदाहरण के लिए मैंने चाहा कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, राइट? और भगवान ने मेरे को लिखा है कि भाई जो भगवान के आश्रित है उसको कौन रोक सकता है। तो अपन ने भगवान से वांछा करी, अपन ने भगवान से याचना करी, मांगा, मिल गया। क्या मिल गया? तथास्तु, फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट आ गया, तो वो जो मेरा कॉम्पिटिटर था वो दुखी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो मैं फर्स्ट किसकी वजह से आया? किसने मेरे को फर्स्ट लाया? भगवान ने। ठीक है। तो वो दुखी भी किसकी वजह से हुआ? भगवान की वजह से। तो भगवान किसी को दुखी करने वाले कैसे हो सकते हैं? बात आई कि नहीं समझ में? मैं ऐसा अभी अभी कई कई इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू के लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया। कल्पना की कितने लोगों ने? 10। और पोस्ट कितने के लिए है कि भाई एक के लिए है। और मैं चला जाऊं भगवान के पास कि भगवान प्लीज मेरा ध्यान रखना। ठीक है, वीतरागी भगवान के पास गए अपन, रागी द्वेषी के पास। और मान लो भगवान ने अपना ध्यान रख लिया, तो क्या होगा? कि वो उन 10 में से अपना सिलेक्शन हो गया, और बाकी 9 का तो नहीं होगा ना, सीट तो एक के लिए थी। तो मेरी प्रसन्नता में अथवा मुझे सुखी करने में तो भगवान निमित्त हो गए। और बाकी वो जो 9 लोग दुखी हुए, उनको दुखी करने में कौन निमित्त हुआ? भगवान ही हुए ना, क्योंकि करने वाला तो भगवान हो गया अल्टीमेट। गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? इसलिए भगवान से ऐसा मांगो, चलो तुमको मांगना ही है ना, तो ऐसा यथेष्ट अपनी इच्छानुसार ऐसा इष्ट कुछ मांगो जो तुम्हें भी मिल जाए, और उस वो तुम्हें हो जाए तो उससे सामने कोई दूसरा व्यक्ति दुखी ना हो, हैरान ना हो, अपने से ईर्ष्या ना करे। मांगो वो। क्या मांगोगे? रत्नत्रय मांगो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। पढ़ते ना उसमें अपन क्या क्या आता है? सुगति गमनम, समाधि मरणम, जड़ गुण संपत्ति हो मध्यम। ये मांगो भगवान, हम का मना कर रहे? मांगो। पर ऐसा मांगो कि जिसके मिलने में तुम भी प्रसन्न रहो, और तुम्हारी वजह से दूसरे को ईर्ष्या ना हो, उल्टा दूसरा भी प्रसन्न हो, अपनी ग्रोथ देखकर उसे भी आनंद आए। ऐसा मांगो। आ रहा है कि नहीं समझ में? एक भजन चलता है ना। कौन सा भजन चलता है? हमने पहले भी बताया था वो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सुना है ना? क्या नाम है? रुचि आंटी, सुना है? फिर अगली लाइन, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ऐसा चलता है भजन। अब सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है, कितना अच्छा लगता है। पर थोड़ा सा इस भजन पर अपन विचार करें कि सच्ची में अगर ऐसा हो कि उनकी कृपा से सारे काम हो, तो अब इसको थोड़ा खोलो। अपना एक्सीडेंट हो गया, अब गाओ ये भजन, मेरा आपकी कृपा से एक्सीडेंट हो रहा है। नहीं, अब जब उनकी कृपा से हो रहा है तो फिर सारा क्रेडिट दो उनको। किसी का डाइवोर्स हो जाए, अब वो गाओ भजन, मेरा आपकी कृपा से तलाक हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। हो सकता है क्या ऐसा? कोई भगवान इतना दुष्ट हो सकता है क्या कि भक्तों का तलाक करा दे? और ऐसा दुष्ट भगवान कैसे हो सकता है? ऐसा दुष्ट तो दुश्मन होना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भगवान करते धरते नहीं हैं।
और बहुत अच्छी बात है कि भगवान करते धरते नहीं है। अगर भगवान करने धरने लग जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आ रहा है? तो यहाँ पर जो अर्थ है ना, यथेष्टम, यथेष्टम का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के पास जाके कुछ भी मांगो और भगवान दे देंगे। कि जो आपके आश्रित है, हे भगवान, आप उसकी झोली भर देते हो। खाली झोली लेके आया था, भरी झोली लेके जाएगा, कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है क्या, कि जो भगवान की निष्प्रह होकर के, निर्वांछक होकर के उसको भगवान दिख रहे हैं, उसको तो सिर्फ भगवान की भक्ति है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो नेचुरली पुण्य बांधता है। और वो पुण्य बांधता है तो उसका फल मिलता है। उसकी मना हम कर नहीं रहे। पर उस फल के लिए ही मैं भगवान के पास जाऊं, वो अच्छी बात नहीं है। भगवान का स्वरूप पता है कि अपने को कैसा है भगवान का स्वरूप? हम्म। चलो, आपको भगवान का स्वरूप के बारे में टाइम हो गया क्या? नहीं है ना टाइम अपने पास? 5-7 मिनट। चलो, ये अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं? तो फिर मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहा हूँ। ये सबको समझ में आ गया? क्या है कि भाई, तीर्थंकर देव, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूर्ण शुभ्र कलाओं से संपूर्ण आकाश में व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार आपके अनंत अनंत गुण जो है वो तीनों जगत में व्याप्त है। कैसे व्याप्त है वो समझ में आ गया? ज्ञान गुण के एग्जाम्पल से देख समझ गया। आप तीनों जगत के एकमात्र स्वामी है। स्वामी वही होता है जो अपने से बड़ा हो, हमारा नाथ हो, जिसको हम एडमायर करते हो। हर कोई सुखी होना चाहता है, आप सुखी हो, इसलिए आप तीनों लोक के एक ईश्वर हो। और आपके आश्रितों को, अभी आश्रित मतलब समझना, आश्रित मतलब उंगली पकड़ के ने वाला आश्रित नहीं। अभी पहले आ चुका है शायद वो, कि जो अपने समान बना लेते, आया था ना वो वाला काव्य। तो वो भूल गया उसका मैं नाम क्या था। वो बात वही थी उसकी, कि जो जगत में भी वो महान माना जाता है कि जो अपने आश्रितों को अपने समान बना ले। तो आश्रित का मतलब क्या? कि जो भगवान के बताए मार्ग पर चल रहा, भगवान के बताए मार्ग पर चलना, ये ही भगवान के आश्रित होना है। भगवान के आश्रित मतलब वो नहीं क्या, कि आप कुछ कर दोगे, आप दीन दयाल हो, आप हमको तिराने वाले हो, और हम क्या कर रहे हैं? हम बस पढ़े। ऐसा नहीं। आश्रित मतलब जो जिनेन्द्र देव ने मोक्ष मार्ग बताया है, उस मोक्ष मार्ग पर जो चले, वो भगवान के आश्रित। तो आपके आश्रितों को मोक्ष मार्ग में विचरण करने से कौन रोक सकता है? अरे, जिसके सिर पे आपका हाथ हो, आपका हाथ हो मतलब कि जो आपकी आज्ञा में है, अब उसको कौन रोक सकता है? अब ये कौन में भी डिटेल है, कौन में पता है कौन कौन आ जाएगा। उदाहरण देते हैं आपको। पार्श्वनाथ मुनिराज, पार्श्वनाथ मुनिराज मोक्ष मार्ग में थे, राइट? अभी तो मुनि है ना, मोक्ष मार्ग में है। उनको कौन रोक पाया? कमठ रोक पाया? नहीं। उपसर्ग रोक पाए? नहीं। कर्म का उदय रोक पाया? नहीं। आया समझ में? चाहे जैसा उपसर्ग आ जाए, पर जो आपके बताए मार्ग पर चलेगा, जो आपके आश्रित है, उसको कोई पाप का उदय ऐसा नहीं है जो रोक सकता। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो उसको रोक के बता दे। वो तो बिल्कुल आपके पास आएगा सीधा। समझ में आया? कोई कर्म ऐसा जगत में नहीं है, कौन सा, जो हमें भगवान बनने से रोक दे। क्यों? कर्मों की वजह से अपन घूम रहे हैं ना संसार में। ये कर्म ही नहीं होते तो कितनी अच्छी बात होती। नहीं। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। अपनी बुद्धि उल्टी है कि कर्म हमको घुमा रहे। कर्म वरम नहीं घुमा रहे, हम स्वयं राग द्वेष करते हैं। तो हम अपनी भूल से जगत में भटक रहे हैं। हाँ, 10वें काव्य में था कि वो आपके समान हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता का इसका मतलब समझ में है कि उसका मोक्ष होगा पक्के में। अब भैया, हम तो इतनी हाई लेवल बात कर रहे हैं कि उसका मोक्ष होगा। अब आप सोचो ना, जिसका मोक्ष ही हो रहा हो, अब क्या बच गया?
सभी सभी मिल गया ना। अरे मोक्ष मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन, सर्व सुखी व्यक्ति, सर्व सुखी जीव, वो है मोक्ष, अनंत काल तक सुख। अब ये अपने छोटे मोटे सुख क्या लगेंगे इसके आगे? तो देखो, भगवान को समझने में हमारी क्या भूल है, वो पढ़ते हैं अपन। क्यों? क्योंकि जनरली फिर अपन ये समझ सकते हैं ना कि भाई भगवान के पास जाओ, भगवान से मांगो, और भगवान पूरी कर देते। क्यों? मुसलमानों की इच्छा कौन पूरी करता है? कि अल्लाह। और क्रिश्चियन की? जीसस। और हिंदू की? हिंदू में बहुत सारे, राम भी है, कृष्ण भी है, हनुमान जी भी है। और सिखों की? कि कौन है? वाहे गुरु। और जैनों की? कि महावीर भगवान। हम सेक्युलर है। अरे इसका नाम सेक्युलर नहीं है। अरे वस्तु स्वरूप को समझो। देखो क्या बढ़िया लिखा है। हे वीत राग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको ना अब तक पहचाना। बोलो क्यों भगवान को नहीं पहचानते अपन? भगवान को नहीं नहीं, हम जानते भैया ये सांप का चिन्ह है, ये पार्शनाथ भगवान है। हम पहचानते पार्शनाथ भगवान को। क्यों? ये शेर का चिन्ह है, ये महावीर भगवान है। हम पहचानते महावीर भगवान को। कल्पना के लिए ये बेले चढ़ी हुई है, ये बाहुबली भगवान है। हम पहचानते तो है बाहुबली भगवान को, कि तुमने भी पहचाना ही नहीं है। ये भगवान की पहचान नहीं है। भगवान की पहचान है वीतराग और सर्वज्ञ। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभो, तुमको ना अब तक पहचाना। अब ये पता है कितनी बड़ी मिस्टेक है? इसके बदले में क्या हुआ? अतएव इसीलिए पढ़ रहे हे प्रभुवर 84 के 84 लाख योनि 4 गति में क्यों भटकना, क्यों चक्कर काटना पड़ रहे? कि आज तक भगवान का ही स्वरूप नहीं समझा। सच्ची में आचार्य कुंदकुंद देव ने गाथा लिखी है प्रवचन सारथी में, कि जो अरिहंत भगवान को जान ले, वो ही आत्मा को जानता है और उसका ही मोक्षय होता है। इसका मतलब जो अरिहंत को नहीं जानेगा, वो आत्मा को भी नहीं जान पाएगा, और उसका मोह कभी क्षय नहीं होगा। इसलिए भगवान को नहीं जाना, इसलिए 4 गति में भटकते। अब भैया क्या क्या मिस्टेक करी हमने, भगवान को कैसे गलत माना आज तक। देखो, करुणा निधि तुमको समझना, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। क्यों? करुणानिधि समझनाथ, भगवान तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा। एक भजन चलता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, जो थोड़े बड़े लोग हैं उन्होंने तो 100% सुना होगा। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ। बहुत बढ़िया, ताली बजा बजा के गाते हैं अपन। गागर में नैया डाल दे। क्यों? कितना बढ़िया भजन है। पर सुनो, वो पारसनाथ तो वीतरागी है। गलती से उनके भरोसे में डाल दी ना, डूबोगे पक्के में। इससे अच्छा तो कोई नाविक को लेके जाओ तो वो तुमको तिराएगा बीच समुद्र में से। पारसनाथ के भरोसे रहोगे तो डूबोगे। क्यों डूबोगे? कि भाई पारसनाथ भगवान वीतरागी है, उनको फुर्सत नहीं है लोगों की नावें तिराने में। अब स्वरूप समझो। सिर्फ धुन अच्छी है, बस इधर के शब्द इधर जोड़ दिए। हाँ, कितने सारे भजन चलते हैं। एक्चुअली क्या है, हम अंधी भक्ति करते हैं। भक्ति क्या होती है, हम इतना सा अपना माइंड लगाने तैयार नहीं है। क्यों? एक और ऐसा ही भजन, कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना। है कि नहीं? गाते हो आप लोग ये भजन? और उन लोगों ने दूसरे नाम लिए थे, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, और अपने को अच्छा लगा। तो अपन ने क्या करा कि राम श्याम को हटाओ और वीर महावीर को लगाओ। पर आप सोचो ध्रुव भाई, ये कैसा भक्त है जो भगवान को यहाँ बुला रहा है? अरे भाई तुम भगवान के पास जाओ ना, और भगवान को आते हैं क्या वापस? एक बार मोक्ष हो जाने के बाद भगवान पुनः लौट करके नहीं आते हैं, कोई अवतार नहीं होते। ये समझो, ये वस्तु स्वरूप है। सिर्फ धुन अच्छी है, बढ़िया आवाज है, और ताली बजा बजा के गाएंगे, कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ में आया? इसलिए अपने को विचार करना चाहिए। क्या?
कि भगवान नहीं आएंगे, अपने को जाना है। तो भगवान के भरोसे नाव छोड़े कि नहीं छोड़े ध्रुव? मत छोड़ देना, मत छोड़ना। घुटने खराब है भैया, क्या करे? भगवान के भरोसे छोड़ दो, छोड़ता है कोई कभी? क्या है? अरे भगवान की श्रद्धा वो अलग बात है। श्रद्धा की तो मना कर ही नहीं रहे ना। श्रद्धा तो होनी चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। जिनेंद्र देव की, पंच परमेष्ठी की, उनकी श्रद्धा तो मस्ट है, होनी ही चाहिए। उसके बिना तो श्रावक ही क्या। पर हम बोल रहे कि श्रद्धा श्रद्धा तक ही हो, उनको कर्ता नहीं बनाए। ये करने वाले हैं, ये मेरे को तिरा देंगे। करुणानिधि तुमको समझना, तो भगवान भरोसे पड़ा रहा। अब ये खुद कुछ करना नहीं चाहता, और सारा का सारा दारोमदार किस पे दे दिया? भगवान करेंगे। क्यों? रुचि आंटी, भगवान करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और जो करे वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि करना बिना राग के संभव ही नहीं है। और रागी भगवान कैसे हो सकते हैं? अरे आप किसी के लिए कुछ करते हो कि नहीं करते हो? अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, रिश्तेदार, करते हैं ना अपन लोग। कैसे करते हैं? बिना इच्छा के, बिना राग के। राग होता है तभी तो करते हैं। जिससे राग नहीं होता उसके लिए थोड़ी कुछ करते हैं अपन। तो अगर भगवान भी करने वाले हो जाएंगे, तो भगवान भी फिर रागी हो जाएंगे। और जब भगवान भी रागी हो गए, तो फिर अब वो भगवान पना रहा ही कहाँ। वो तो फिर वो भी रागी, अपन भी रागी। और भगवान तो वो होना चाहिए जो हमसे कुछ सुपीरियर हो, जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ हो। वो भगवान होते हैं। देखो, तुम वीतराग हो, लीन स्वयं में, तो कभी न मैंने ये जाना। मैंने कभी ये जाना ही नहीं कि आप तो वीतरागी हो, और मैं आपसे ही मांगता रहा, आपके भरोसे पड़ा रहा। कितनी बातें लिखी देखो इसमें। तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। कृत कृत्य का मतलब पता है? कृत, इसमें कृत कृत लिखा है, मूल शब्द होता है कृत कृत्य। कृत कृत्य, इसका अर्थ ये होता है, कृत मतलब करने लायक, कृत्य किए जा चुके। जिनके करने लायक काम सभी किए जा चुके हैं, वो कहलाते हैं कृत कृत्य। भगवान कृत कृत्य है, माने भगवान को जो कुछ करना था वो कर चुके हैं। और वो तुम्हारा नहीं करेंगे, और हमारा करने के लिए वो भगवान नहीं बने हैं। इतना सब बोल करके मेरा ये पर्पस, उद्देश्य है कि हम भगवान के बारे में सही इमेज अपने माइंड में बिठाए, भगवान का सच्चा स्वरूप समझे। भगवान को सच्चा समझेंगे तभी भगवान की सच्ची श्रद्धा कर पाएंगे। और भगवान का स्वरूप ही नहीं समझेंगे, तो भगवान की श्रद्धा भी कोई सच्ची श्रद्धा नहीं कहलाएगी। आ रहा है आप लोगों को समझ में? हम्म, अब बहुत सारी बातें हैं इसमें तो खैर। ठीक है, पढ़ना आप लोग, ये देवशास्त्र गुरु पूजन की जय माला है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी अपनी बात क्या चल रही थी कि यथेष्ट, यथेष्ट मतलब जो इष्ट हो वो मिलता है। तो इष्ट मतलब क्या? इष्ट मतलब भला। तो भला मतलब क्या? कि जो हमारा स्वभाव है, वीतरागता, सर्वज्ञता, सुख, सर्व सुखी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ये स्वभाव है अपना। ये स्वभाव हमारा प्रकट हो जाए, ये है हमारे लिए इष्ट। हम सब स्वभाव से भगवान है, और हमारा भगवान पना प्रकट हो जाए, ये है हमारे लिए इष्ट। आया समझ में? तो जो भगवान के आश्रित है, आश्रित है मतलब जो जिन देव के बताए मार्ग पर चलता है, वो भगवान जैसा बनता है। और जिसको भगवान की सच्ची श्रद्धा है, अब उसको मोक्ष मार्ग में कोई भी नहीं डिगा सकता। उसका तो मोक्ष पक्का है, चाहे कोई आ जाए। अरे रेवती रानी को देखो, पूरा नगर दौड़ करके चला गया। ध्यान है कथा, कि भाई 25वें तीर्थंकर आए, चलो चलो 25th तीर्थंकर समो शरण, चला गया।
तो वो नहीं गई, क्यों नहीं गई? श्रद्धा थी भगवान पे और भगवान के बताए वस्तु स्वरूप पे। तीर्थंकर 24 ही होते, फिर 25वां हो ही नहीं सकता। अरे नहीं हो सकता, फिर भी ये चलो तो सही, देख के आते क्या है कि क्यों जाए, क्यों जाए? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो है ही नहीं तीर्थंकर। ऐसी दृढ़ श्रद्धा, ऐसा अमूढ़ दृष्टिपना जिसके अंदर होता है, उसको कोई नहीं डिगा पाता। ठीक है। तो ऐसे हम सभी भगवान के सच्चे भक्त बने, भगवान की सच्ची भक्ति करे, और जो भक्ति करे उसका अर्थ समझ करके उसकी भक्ति करे। जो पाठ करे उस पाठ का अर्थ समझ करके उस पाठ को करे, तो हम सभी को बहुत विशेष लाभ होगा, ऐसा समझना चाहिए। चलो, अभी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। है किसी को प्रश्न? नहीं? ठीक है, जिनवाणी स्थिति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय।